श्री रामचरितमानस जी जिनके आश्रम में हम लोग श्री राम कथा गाते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। सुंदर समय पाकर मां भगवती के प्रश्न करने पर शिव जी ने यह राम कथा सुनाई। मानस में रखे भोले बाबा, इसलिए इसका नाम रख दिए मानस। मानस के पूर्व जितने भी ग्रंथ हुए उनका नाम है रामायण, परंतु इसका नाम है मानस। ठाकुर प्रसाद जी जो बुक सेलर हैं, उन्होंने श्री राम चरित मानस ऐसे लिख रखा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री राम चरित मानस ऐसे लिख रखा है। और क्या अर्थ किया है? रामचरित मानस एहि नाम, सोनत श्रवण पाय श्रवण मन कान। कान में श्री राम जी के चरित्र स्वरूप के अवतरित होते ही जीव को विश्राम की प्राप्ति हो जाती है। सोनत श्रवण पाय, कुछ करना नहीं है, क्रिया है नहीं, केवल सुनना है। और सभी ने, प्रभु श्री रघुनाथ जी ने भी यही श्रेष्ठतम भक्ति कही। दूसरी रति मम कथा दूसरी भक्ति क्या है? तो मेरे कथा प्रसंगों में रति माने आत्यांतिक प्रीति होना, ये दूसरी भक्ति है। जो सुन ले, कैसे भी सुन ले, सो के सुन ले, उठ के सुन ले, बैठ के सुन ले, नहा के सुन ले, बिना नहाए सुने, जाते सुने, आते सुने, सुने, कान में पड़ी भर जाए। विश्राम, यह कथा विश्राम प्रदान करती है। छंद की अंतिम दो पंक्ति हैं पूर्णाहुति छंद की। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रद समान सोए राम काम निर्वाण प्रद समान
जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हूँ जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम समान प्रभु नाही पायो परम विश्राम प्रभु नाही प्रभु नाही प्रभु नाही अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम ओनली वन केवल एक। अकाम हित अर्थात जिसको कोई भगवान के सिवाय कामना नहीं है उनका मंगल करने वाले प्रभु। निर्वाण प्रदायक अन्य कौन है? निर्वाण प्रद सम कोई नहीं। कैसे पता चला? तो जाकी कृपा लवलेश ते, लवलेश कृपा से मतिमंद तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम। सुनने मात्र से, गाने मात्र से। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते राम जी के समान कोई दूसरा प्रभु नहीं, समान प्रभु नाही कहूँ। श्रवण